नोटिफिकेशन। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार योगा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जो योग सूत्र में 4 पाद दिए हैं, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, तो जिसमें अष्टांग योग का वर्णन मिलता है साधनपाद और विभूतिपाद में। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये अंग हैं, ये बाहरी अंग हैं। और आंतरिक में अंगों में धारणा, ध्यान, समाधि है। तो आज हम विभूतिपाद के प्रथम सूत्र को में महर्षि पतंजलि ने अपनी परिभाषा दी है धारणा की। वह इस प्रकार है: देशु बंधु चित्तस्य धारणा, यानी देश बंद चित्तस्य धारणा, यानी किसी स्थान पर अपने चित्त को धारण करना। बंद माने बांधना, चित्तस्य माने चित्त को, और धारणा माने धारण करना। अब हम लोग, देश का मतलब किसी स्थान से है। अब इसमें धारणा भी 2 प्रकार से की जाती है। नंबर 1 बाहरी और नंबर 2 आंतरिक। तो बाहरी में हम जैसे किसी ओम को लिखकर और उस पर अपने ध्यान को बांधकर धारणा करते हैं, उसको कर सकते हैं। और अपने इष्ट को भी के तस्वीर को किसी दीवार पर लगाकर उस पर भी अपने चित्त को बांधकर उस पर भी धारणा कर सकते हैं। या फिर आपको किसी जो पॉजिटिव ऊर्जा महसूस कराए, उस सिंबल को भी आप बना करके और सामने उस पर भी अपने चित्त को बांधकर धारणा कर सकते हैं। तो ये तो हमारी बाहरी धारणा के अंतर्गत आए हैं। अब आंतरिक धारणा जो होती है, उसमें हमारा स्वयं का शरीर होता है और स्वयं के शरीर पर धारणा की जाती है। जैसे हम अपने शरीर में आज्ञा चक्र पर ध्यान को बांधकर धारणा कर सकते हैं। नासिका के अग्र भाग पर धारणा कर सकते हैं। और हमारे शरीर के अंदर मुख्य रूप से जो 6 चक्र हैं, चक्रों पर भी धारणा कर सकते हैं। अब जब आप इस तरीके से अपने चित्त को बांधकर धारणा करेंगे तो हमें बहुत ही धारण करने की शक्ति प्राप्त होती है। और यही नहीं कि किसी चीज़ को भी धारण करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो आज हमने महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के अंतर्गत विभूतिपाद का प्रथम सूत्र में धारणा की परिभाषा को पढ़ा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।
Stop button.